मैं आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी की उस शख्सियत के बारे में जिसको लेकर अमेरिका भी हैरान है। अमेरिका मोदी साहब के स्वागत की तमाम तैयारियां कर रहा है, लेकिन इसी तैयारियों में जब अमेरिकी प्रशासन ने नरेंद्र मोदी के अतीत के बारे में जानने की कोशिश की कि उनकी कूटनीतिक क्षमताएं कितनी हैं, उनकी राजनीतिक क्षमताएं कितनी हैं, तो जो रिविलेशंस हुए हैं, जो चीजें खुलकर सामने आई हैं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हवाले से, वो वाकई में चौंका रही हैं न सिर्फ हिंदुस्तानियों को बल्कि अमेरिकियों को भी। आपको याद होगा आज से 15 साल पहले करगिल का युद्ध हुआ था। उस करगिल के युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और पाकिस्तान की सेनाएं पीछे हटी। अब अमेरिकी प्रशासन का एक ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया है जिससे ये बात साबित होती है कि नरेंद्र मोदी उस वक्त एक बीजेपी कार्यकर्ता की हैसियत से अमेरिका आए थे क्लिंटन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कि पाकिस्तान की सेनाएं पीछे हटाई जाए करगिल के जरिए। उन्होंने अमेरिका के एक महत्वपूर्ण संशोधन में बदलाव लाने में भूमिका निभाई बीजेपी की ओवरसीज सेल्स की मदद से, और उसमें उसके जरिए पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात की, जिस वजह से बाद में अमेरिका ने जब नवाज शरीफ से बात की और उस बात को नवाज शरीफ को मानना पड़ा और पाकिस्तान की सरकार की सेनाएं करगिल में पीछे हटी। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का वो इंटरवेंशन, वो दखल खासी बड़ी वजह रही पाकिस्तान के करगिल में सेना को वापस लौटा लेने की। क्या करगिल की जंग को खत्म करने में नरेंद्र मोदी ने भी अहम रोल निभाया था? क्या मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को पाकिस्तान पर आर्थिक पाबंदी लगाने के लिए राजी करने में अहम भूमिका निभाई थी? नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की तैयारी कर रहे अमेरिकी प्रशासन को कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस बारे में और भी हाथ लगी हैं। नरेंद्र मोदी उन कुछ खास कर्णधारों में से थे जिन्होंने करगिल की लड़ाई के वक्त अमेरिका के साथ बातचीत की थी, और अमेरिका की उस दखलंदाजी के बाद ही आपको याद होगा करगिल की वो लड़ाई एक तरीके से पाकिस्तान के साथ खत्म हो पाई थी। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी कुशल कूटनीति और कुशल राजनीति का परिचय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के कई साल पहले अमेरिकी प्रशासन को दे दिया था। इसीलिए अमेरिकी प्रशासन नरेंद्र मोदी को कतई भी हल्के में नहीं ले रहा है। मोदी ने खालिस कूटनीति का सहारा लिया, अमेरिका जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की, अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को उस अहम रेजोल्यूशन में संशोधन के लिए मनाया जिसके तहत क्लिंटन प्रशासन पर पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक पाबंदी का दबाव बनाया गया। 1999 में मोदी का ये अमेरिकी दौरा बतौर बीजेपी महासचिव था। तब एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा था कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को फोन किया था। आज पहली बार क्लिंटन साहब ने अटल जी को फोन किया था। पिछले 30 साल में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं की थी, और हिंदुस्तान की सरकार जिस संयम से लड़ाई के मैदान में उतरी है, जिस सीमाओं में रहकर के काम कर रही है, उसके लिए उन्होंने अटल जी को बधाई दी थी। दरअसल करगिल पर पाकिस्तानी घुसपैठ के बाद मुशर्रफ की सेना बेहतर पोजीशन में थी। भारतीय फौजों को काफी जानी नुकसान हुआ था क्योंकि हम नीचे थे और पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए ऊपर बंकरों में पूरी तैयारी के साथ छिपे बैठे थे। अमेरिका को तब अंदेशा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान को डाइवर्ट करने के लिए दूसरी तरफ हमला तेज कर सकती है। भारत सरकार लंबी जंग के मूड में थी, लेकिन साथ ही उसकी कोशिश थी कि नुकसान कम करने के लिए पाकिस्तान पर अमेरिका के जरिए दबाव बनाया जाए। लेकिन उस वक्त का अमेरिकी प्रशासन, जिसके राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, वो पाकिस्तान का ज्यादा हिमायती माना जाता था। इसीलिए भारत की कोशिश थी अमेरिकी कांग्रेसमैन के जरिए कि अमेरिकी सांसद खुद अपनी सरकार पर दबाव बनाए कि वो पाकिस्तान से कहे कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान पर दबाव बनाने में अमेरिकी प्रशासन ने शुरुआत में हिचकिचाहट दिखाई थी। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान की करगिल हरकत का विरोध हुआ। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिसका नाम था HR 227, लेकिन इसमें सिर्फ पाकिस्तान की निंदा की गई। इसी बीच नरेंद्र मोदी बतौर बीजेपी महासचिव अमेरिका पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर वो कई भारतीय अमेरिकियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बैठकें करते हैं। नरेंद्र मोदी ने ही सबसे पहले मांग उठाई थी कि HR 277 जो रिजोल्यूशन है उसमें संशोधन किया जाए ताकि पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बने कि वो करगिल से अपनी सेना पीछे हटा ले, वरना उसका बहुत आर्थिक नुकसान हो सकता है। अमेरिका ने इस बात को माना और मोदी की वो कोशिश आगे जाकर कामयाब होती
दिखाई भी दी थी। 2 दिन बाद हालांकि मोदी यूरोप चले गए और सुषमा स्वराज ने कमान संभाली, लेकिन भारत सरकार की ये कोशिश सफल हुई और HR 227 रेजोल्यूशन में संशोधन 22-4 से पारित हो गया। इस संशोधन में साफ लिखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति को सभी विकल्प पर गौर करना चाहिए। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक को कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान को कोई लोन न दे। ये आर्थिक रोक तब तक लगाई जाए जब तक कि पाकिस्तान भारतीय सीमा के अंदर से अपने सैनिक वापस नहीं बुलाता। पहले तब भी आया था जब बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाजें सुनाई दे रही थी, सीमा पार से गोलियां चल रही थी, युद्ध जारी था। उसी समय में यहां पर था, आपके बीच रहता था। एकरमैन संशोधन के पास होने के बाद क्लिंटन सरकार पर साफ दबाव बन गया कि संसद पाकिस्तान की हरकत का पुरजोर विरोध करती है और भारत का साथ देती है। जाहिर है इस संशोधन से पाकिस्तान परेशान हो गया। नवाज शरीफ वैसे भी जंग को लंबा खींचना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि लड़ाई लंबी चली तो सेना सत्ता हथिया सकती है। शरीफ आनन फानन में 4 जुलाई को अमेरिका पहुंचे और अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को करगिल से अपने सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।